नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शिक्षक और पंचायत सचिवों ने मुख्यमंत्री को बिग थैंक्स कहा। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने पुराने पेंशन सिस्टम को प्रदेश में लागू किया है और इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री का आभार और सम्मान कार्यक्रम रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। 5000 से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में सभी कर्मचारियों ने मिल गई पेंशन, अब क्या टेंशन, भूपेश है तो भरोसा है, इस तरीके के नारे लगाए। 10 फीट की बड़ी माला पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। चांदी का मुकुट भी मुख्यमंत्री को पहनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक फैसले से जीवन किस तरह से बदलता है वो मुझे पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा से देखने को मिल रहा है। पुरानी पेंशन बहाली से एक और जहां पर सेवानिवृत्ति के बाद शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों का जीवन बिना किसी चिंता के बीतेगा, तो वहीं पर उनके परिवार को भी आर्थिक संबल मिलेगा। हमारे संगठन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के संगठन वहाँ के धन्यवाद दे रहे हैं। आज एक बड़ा आयोजन शिक्षकों के और पंचायत सचिवों के 12 संगठनों ने आज धन्यवाद आभार व्यक्त किया। हजारों की तादाद में सब कर्मचारी आए थे और कुछ उनके मांगे थी, उनमें कुछ संशय है, उसको मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि उन सबको उसके बारे में अपना प्रस्ताव दें। सर, गृह विभाग की बड़ी बैठक आज हुई है जी, गृह विभाग की समीक्षा बैठक। हाँ, समीक्षा। देखिए, इसमें लगातार गृह विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है और उसमें लगातार समीक्षा भी की जाती रही है। तो उसमें और चुस्त दुरुस्त करने के लिए, प्रभावी कदम उठाने के लिए मैंने निर्देश दिए। लगातार देखिए, छत्तीसगढ़ में तो बहुत कमी आ गई है। नहीं तो पिछले 15 साल में ऐसा कोई सत्र नहीं जाता था जिसमें स्थगन न लगे, ध्यानाकर्षण न लगे। और तो उसमें अब लगातार छत्तीसगढ़ में कमी आती जा रही है। दूसरा आपने कौन सा पूछा? कौशिक जी बोल रहे हैं कि मैं कौशिक जी से कहना चाहूँगा कि पत्र लिखने की बात है तो बिना पत्र लिखे ही वो हमारे जीएसटी क्षतिपूर्ति दिला दे। भाई, आपकी जब सरकार थी तब 5 साल के लिए क्षतिपूर्ति की आपने मांग की या फिर उससे सहमत हुए। भारत सरकार के प्रस्ताव से आप सहमति व्यक्त की 5 साल तक के। लेकिन मैं धर्मलाल कौशिक और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहूँगा कि इस क्षतिपूर्ति बंद होने से लगभग 5000 करोड़ का हमको नुकसान होगा। तो क्या मेरा जो प्रस्ताव है 10 साल बढ़ाया जाना चाहिए, इससे सहमत है कि नहीं है? और केंद्र सरकार से भी कहना चाहूँगा, फिर ऐसा कौन राज्य है, मान लो हमारे यहाँ 10 सीमेंट प्लांट है, हम उत्पादन करते हैं, हमको जितना उत्पादन करते हैं उसमें 10% सीमेंट है हमको लगता है, बचे तो दूसरे राज्य जाते हैं, तो हमको क्या फ़ायदा है? तो हमारे प्रदेश के लोग प्रदूषण झेले, हमारे जंगल कटे, हमारे लोग पुनर्वास के लिए बाध्य हो और लाभ दूसरे प्रदेश के लिए उठाएं। सबसे ज़्यादा पूरे देश में एक समय था कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हमारे जवान शहीद होते थे और आम नागरिक की मौतें होती थी। लेकिन लगातार उस क्षेत्र में काम करने के कारण से हमारी जो नीति है, विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस नीति से चलते हुए आज उसमें काफ़ी कमी आई है। तो हमारे ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा भी इस प्रकार से जो रिपोर्ट आया है वो हमारे लिए संतोष का विषय है। जी, देखिए, मुख्य रूप से बात ये है कि केंद्र सरकार शौचालय की बात करती है। केंद्र सरकार कहते हैं कि हर घर में नल पहुंचना चाहिए। 50% राशि उसकी, 50% राशि हमारी राज्य सरकारों की, पूरी राशि वो दे भी नहीं रहे हैं। लेकिन पानी, जल संचय कैसे हो, जल सुरक्षित कैसे रहे? भाई, पानी रहेगा तब तो खर्चा करोगे, या जो उपलब्ध पानी है उसको यदि सब खर्चा कर देंगे तो आने वाले भविष्य में हमारी क्या स्थिति बनेगी? इस मामले में भारत सरकार मौन है। छत्तीसगढ़ सरकार नरवा गरवा गुरुवाबाड़ी की जो पहला लाइन है, पहला शब्द है नरवा, और वो हम लोग पिछले 2 साल 3 साल से उसे संचालित कर रहे हैं, जिसके कारण से वाटर रिचार्जिंग बढ़ रहा है।
बाल विवाह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं। बैठक करके सभी समस्याओं के समाधान पर लगातार वार्ता की जा रही है। जो जितने भी हम शिकायत मिली, किसी का नामांतरण है, बंटवारा है, बिजली लग रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, परेशानी होती है और जिसके कारण से दफ्तरों में वो चक्कर लगाते हैं, उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए ये व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को सुविधा मिले और समय सीमा पे सबकी समय सीमा है। कितने दिन में नामांतरण होना, कितने दिन में बंटवारा होना, कितने दिन में समांकन होना, कितने दिन में वो जो नागरिक सुविधा जो मिलनी चाहिए, चाहे शहर हो चाहे गांव, वो उसके हिसाब से काम होना चाहिए। टोल फ्री नंबर वगैरह जारी करेंगे? बिल्कुल होगा आगे। इसके अलावा जैसे आप वाले हैं तो ये किस तरह से रहेगा और इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, आपने समीक्षा? लोगों से मुलाकात करनी है और हमारे जो कार्यक्रम हैं उसका भी निरीक्षण करेंगे, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात होगी, पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात होगी और अधिकारियों के साथ बैठक होगी। तारीख तय हुई क्या? अभी इसके तुरंत बात करेंगे, उपचुनाव के बाद। पुनिया जी 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं, कल वो खैरागढ़ जाएंगे, आज कल खैरागढ़ जा रहा हूँ मैं तो। क्या संभव होगी? नहीं, पहले तो कार्यकर्ताओं की बैठक होगी, 2 जगह बैठक मैंने कहा है कि छुईखदान और खैरागढ़ में 2 जगह बैठक आयोजित कर लेंगे और उसके बाद फिर जैसे कार्यक्रम बनाएगी पार्टी उसके हिसाब से दौरा भी जाएगी। कितने आश्वासन जीत को लेकर के क्या रिजल्ट क्या रहेगा? देखिए, मेहनत हम लोग कर रहे हैं और हमको पूरा विश्वास है कि बुरहानपुर जिला मध्य प्रदेश का पहला 100% घरों में नल कनेक्शन वाला पहला जिला बन चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जिले के खड़कोद में जल जीवन मिशन के तहत आयोजित जल महोत्सव कार्यक्रम में सिर पर जल कलश लेकर पहुंचे। कार्यक्रम की शुरुआत में शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन करके जगत कल्याण के लिए प्रार्थना की गई और इसके बाद उन्होंने कलश पूजन और विभागों की 75 योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। जल जीवन मिशन के तहत 167 पंचायतों के 254 गांव में घर घर नल से जल पहुंचाने वाला बुरहानपुर प्रदेश का पहला जिला बन चुका है। बुरहानपुर जिले में बारिश का पानी रोकने और जल पुनर्भरण के लिए करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से 310 जल संरचनाएं तैयार की गई हैं। बुरहानपुर जिले में 10,105 परिवारों को 10 से ज्यादा कनेक्शन दिए गए हैं और इसी के साथ में आपको बता दें कि 48,37,000 घरों में नल से जल पहुंचाया जा चुका है। कई गांव में केवल बुरहानपुर जिले के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के कई गांव में जुड़े हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के मामा का राम राम, आप सबको प्रणाम। आज मेरे प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, मन आनंद से भरा हुआ है। एक संकल्प था जो पूरा हुआ है, एक सपना था जो साकार हुआ है। आज बुरहानपुर पहला जिला है जिसके हर गांव में नल से जल पहुंच चुका है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं जिला प्रशासन की टीम का भी स्वागत करता हूं, पीएचई की टीम का भी स्वागत करता हूं और आप सब बहन और भाई, अर्चना जी यहां बैठी हुई है, गांव गांव में जल समितियां बना के पानी बचाने का काम, पानी कैसे सुरक्षित रखें, इसके काम में सब लोग लगे हुए हैं। आप सोच सकते हैं, एक जमाना था, मेरी बहनें मिली थी कलश यात्रा में, यहां ऊपर भी आई थी, वो कह रही थी भैया पानी के लिए तरस जाते थे। आधा दिन कई बहनों का केवल पानी की जुगाड़ में लग जाता था और गर्मी के दिनों में पहले कुओं से पानी, कई गांव में झिरियों का पानी और उसके बाद फिर हैंडपंप का पानी। और मेरी बहनों, हैंडपंप भी पानी भरने अगर भेजती थी तो बेटे को नहीं भेजती थी, बेटी से कहती थी जा पानी भर ला। तो मेरी बेटी दिन दिन भर पानी भरती रहती थी गर्मी में। छत्तीसगढ़ में मनरेगा में श्रमिकों को अब बढ़ी हुई मजदूरी मिलेगी। 1 अप्रैल से प्रतिदिन मिलने वाली मजदूरी की दर में बदलाव होने जा रहा है।
अब श्रमिकों को 204 रुपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 और 23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर को बढ़ा दिया गया है और इसका राजपत्र में प्रकाशन भी कर दिया गया है। अब नए आदेश के मुताबिक मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को छत्तीसगढ़ के लिए 204 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय कर दी गई है। ये नई दर 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए 193 रुपए मजदूरी दर निर्धारित थी और इसमें 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास कार्यालय में गृह पुलिस विभाग की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा और इसी के साथ में कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी और नक्सल प्रकरण के निराकरण की समीक्षा की गई। गौरतलब है कि आदिवासियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण वापसी के लिए गठित मानवीय न्यायमूर्ति A.K. पटनायक समिति की अनुशंसा पर 632 प्रकरणों में 752 आदिवासी अभियुक्तों के विरुद्ध में दर्ज प्रकरणों की वापसी की गई है। मुख्यमंत्री ने नक्सल अपराध में गिरफ्तार स्थानीय आदिवासियों के शेष लंबित प्रकरणों के शीघ्र ही निराकरण करने के निर्देश दिए। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोपाल चेन्नई फ्लाइट का शुभारंभ हो चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नई सेवा जुड़ने से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। पूरे देश को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भोपाल चेन्नई शुभारंभ कार्यक्रम से जुड़े और चौहान ने कहा कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी के तहत प्रदेश के विभिन्न शहर वायु सेवा से जोड़े जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर फ्लाइट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री सिंधिया से पर्यटन की दृष्टि से पंचमढ़ी में हवाई पट्टी बनाने की मांग रखी और इसी के साथ में उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को विमान से तीर्थ यात्रा कराने का प्रस्ताव भी रखा। मध्य प्रदेश को देखा जाए, हो सकता है ये आंकड़े मेरे पास पुराने हो, कुछ और बढ़ गई हो, लेकिन अभी मेरी जानकारी में प्रति सप्ताह 424 उड़ानें संचालित हो रही थी, वो बढ़ के 868 प्रति सप्ताह हो गई। अब जेट की गति से आप विभाग को चला रहे हैं और केवल भोपाल को नहीं। अब चेन्नई से हमारे साथ थिरुदयानंद जी, वीरास्वामी जी जुड़े हुए, चेन्नई को भी सौगात दे रहे हैं आप। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पूरे देश को एयर कनेक्टिविटी के द्वारा जोड़ने का काम आप कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपसे लगातार चर्चा होती है, आपने कहा था कि बेड की दरें घटाइए, तो भोपाल की और इंदौर की 25 से घटा के हमने 4 की। अब भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खजुराहो बेड की दर 4% है। प्रदेश के बाकी स्थानों के लिए जो उड़ान और बाकी उड़ान से हवाई सुविधा जहां देना चाहते हैं वहां केवल 1% हमने की है। ग्वालियर में पुराने एयरपोर्ट के राजमाता श्रीमती विजयाराजे सिंधिया जी टर्मिनल के विस्तार के लिए, विकास और अधोसंरचना के लिए, टर्मिनल भवन, पार्किंग, कार्गो, इसके लिए जो जमीन आपने चाही थी, मध्य प्रदेश सरकार ने निःशुल्क प्रदाय कर दी है और जल्दी भावी काम प्रारंभ होगा। इंदौर की कनेक्टिविटी भी आपने बढ़ाई है और अब जल्दी ही आपकी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ग्वालियर, जबलपुर से विमान सेवा संचालित हो ही रही है। जब रीवा भी उससे जुड़ने वाला है।
मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं, भोपाल विमानतल पर कार्गो हब बनकर तैयार हो गया है। एमआरओ क्रियान्वित करने के टेंडर आपने जारी कर दिए, आपने स्वयं बताया। सचमुच में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अद्भुत है। हमारी सांसद आदरणीय प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी भी लगातार भोपाल में और बेहतर सुविधाएं मिले इसके लिए प्रयत्नरत रहती है। भोपाल केवल एयर कनेक्टिविटी बढ़ने के कारण निश्चित तौर पर ऐसी गति से विकास करेगा जो लोगों के बीच एक आश्चर्य का विषय बनेगा। संभावनाओं से भरा हुआ शहर भोपाल, और इसलिए ये जो आपने भोपाल से चेन्नई इंडिगो की उड़ान प्रारंभ की है, मैं इसके लिए फिर आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अब आपने कहा है चेन्नई में भी दूसरा एयरपोर्ट बनने वाला है। हम लोगों ने प्लान किया है, जैसा कि हमारी और आपकी चर्चा हुई थी, भोपाल और इंदौर के बीच एक केवल एयरपोर्ट नहीं, ऐसा एयरपोर्ट जिसके आसपास हम नई इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलप करके मध्य प्रदेश के विकास का इंजन बना पाए। और एक विचार और आया कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं 18 अप्रैल से। तो अभी ट्रेनों से जाते हैं हमारे बुजुर्ग। हम लोगों ने एक अनुमान लगाया, आपका सहयोग उसमें चाहिए, कि ऐसी डेस्टिनेशन जहां ट्रेन को 2-2 दिन लगते हैं, आने में समय जाने में समय लगता है, कि ऐसी डेस्टिनेशन पर हम बुजुर्गों को विमान से तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं। मुझे लगता है खर्चे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। एक बार उसका आकलन कर लेंगे, और अगर जमता है तो आपके साथ बैठ के हम मध्य प्रदेश में ये इतिहास भी रचेंगे कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने हम विमान से ले जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का ये जो संकल्प है, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करे, तो सचमुच में वो भी इससे पूरा होगा। आज की सौगात के लिए और बाकी सौगातों के लिए मैं आपको, जनरल वी के सिंह साहब को, आपकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इंडिगो को भी धन्यवाद देता हूं, वो हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी मंत्रिमंडल के पंचमढ़ी में चले 2 दिन के मंथन कार्यक्रम पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जबलपुर प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता सब जान चुकी है, अब कोई मंथन में नहीं आएगी। बीजेपी की कथनी और करनी के बारे में जनता को बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि व्यापम का दूसरा भ्रष्टाचार उजागर होगा। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि माफिया दमन अभियान कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था। मैं चाहता था कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया मिलावट से ना हो और प्रदेश की पहचान विश्वास से हो। आज निवेश क्यों नहीं है, इसी के साथ में उन्होंने कई मुद्दों को भी सामने रखा। देखो, बीजेपी को क्या पैसे की कमी है? ये तो एक नाटक है, जनता के बीच में पहुंचना कि 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दो। क्योंकि ये जनता को कहें क्या, ये नौजवान को क्या कहेंगे, ये किसान को क्या कहेंगे, कहने लायक कोई बात नहीं बची। ये आज मेरे लिए, तो मैं कहता हूँ कांग्रेस के लिए, हम सब के लिए जनता गवाह है। ये मंथन से कुछ नहीं होने वाला। हम भी अपना मंथन करते हैं, हम भी अपनी रणनीति बना रहे हैं, पर ये कि एक तरह का इवेंट हो। एमपी के रीवा शहर में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात का मामला सामने आया है। ये वारदात रीवा के सबसे पोश इलाके राजनिवास सिविल लाइन में हुई है। घटना के बाद से आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। समर्थ त्रिपाठी के चेले सहित एक अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। समर्थ का चेला ही नाबालिग लड़की को ले गया था और जिसके बाद आरोपी ने किशोरी के साथ वारदात को अंजाम दिया। बिठा के रखते हैं, उसके बाद वहाँ बहुत सारी बातें करते हैं और ये लोग फिर क्या है कि वहाँ शराब का सेवन करते हैं।
शराब का सेवन करते हैं। बच्ची का कहना है कि उसको ज़बरदस्ती पिलाने का प्रयास करते हैं लोग, वो कुछ मना भी करने का प्रयास करते हैं लेकिन मानते नहीं, उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से विनोद पांडे और उसका एक साथी निकल आता है और जो धीरेन्द्र मिश्रा वो भी चले जाते हैं, और साथ में जो सीताराम है और समर्थ त्रिपाठी वो उस बच्ची के साथ कमरे में रह जाते हैं। बच्ची को का कहना है कि जब वो ये तीनों लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है दरवाज़ा बंद करके इन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, और अंदर से फिर उसके बाद वो सीताराम वो कुंडी लगाते हैं और साथ में लाइट बंद करते हैं। वो बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं, बच्ची चिल्लाने की कोशिश करती है, उसका मुंह दबा लेते हैं उसको। कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने के बावजूद दुनिया में कोरोना वायरस महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन कोई ना कोई नए वेरिएंट चिंता बढ़ा रहे हैं और हाल ही में कोरोना वायरस की डेल्टा और ओमिक्रॉन से बना नया वेरिएंट डेल्टा क्रॉन ने टेंशन बढ़ा दी है। और इसी बीच में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है और कहा है कि जल्द ही 5 से 11 साल के बच्चों के टीकाकरण को हरी झंडी दिखाई जाए। मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और स्कूलों और छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए जल्द ही मोदी सरकार को वैक्सीनेशन पर फैसला लेने को कहा है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा कि अब जबकि भारत में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो गई हैं, भारत सरकार को 5 से 11 साल की आयु वर्ग के बच्चों को कोविड वैक्सीन को मंजूरी देने के लिए तुरंत ही निर्णय लेना चाहिए। और इसी के साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।